तो जैसे कि आज अब हम दूसरा दिन है दशमलव का जोड़ सीखने का। आज थोड़ा अलग सा सवाल है, कल जैसा नहीं है। जैसे कि वो पहला सवाल लिखते हैं 6.2.8 प्लस 2.1.1। तो इसको कल जैसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा लिखने में अलग तरीके से लिखते हैं। तो इसको इस तरफ लिखेंगे। पहले तो ये हम जैसे लिखते थे लिखेंगे 6.2.8, और कल हम इस तरफ लिखते थे 2.1 और फिर इधर जोड़ का चिन्ह देते थे। पर आज इस तरफ गलत हो जाएगा, आज ऐसे नहीं करना है। जो ऐसा जब दिया रहता है तो इस दशमलव के नीचे पहले दशमलव को लिख लेते हैं। तो ये वाला दशमलव इस दशमलव के नीचे लिख ले, और दशमलव के इधर वाला अंक को दशमलव के इधर लिखते हैं, दशमलव को उधर वाला अंक को दशमलव के उधर लिखते हैं। दशमलव के इधर क्या है, दशमलव के इधर 2 है, और दशमलव के उधर क्या है, दशमलव के उधर 9 है। और इसके बाद ये इसमें हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस या जोड़ कहेंगे इसको, इसका चिन्ह लगा देंगे और इसको इस तरफ करेंगे, ना कि कल जैसे नहीं कि सामने सामने उतार देते हैं। तो अब इसको एकदम ठीक जोड़ की तरह जोड़ेंगे। तो 8 और 1 कितना होता है, 8 और 1 9 होता है। तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव दशमलव को जोड़ेंगे तो सिर्फ दशमलव ही होगा यहाँ पर, और कुछ नहीं होगा। और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और कोई हासिल कुछ भी नहीं है। और 6 के साथ यहाँ पर कुछ जोड़ने को नहीं है, तो ये सिर्फ 6 ही हो जाएगा। जैसे कि ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल लिखा है 691.5 प्लस 47.26। अब इसको भी ठीक जैसे पहले किए थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको लिख देंगे, तो लिखेंगे 691.5 ऐसे हो गया। फिर मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे सवालों में दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, और दशमलव के इधर साइड वाले को इधर लिखते हैं, और दशमलव के उधर साइड वाले को उधर लिखते हैं। तो ये वाला दशमलव के इस दशमलव के नीचे एकदम लिखेंगे तुरंत। और इस दशमलव की इधर क्या है, तो इस दशमलव की इधर 7 है, और 7 की इधर क्या है, तो 7 की इधर 4 है। तो ऐसे लिखेंगे। अब दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद 2 है, और उसके बाद क्या है 6 है। अब ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इधर दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है, और इधर ऊपर वाले में 1 अंक है। तो दशमलव के बाद इधर 1 अंक है और इधर 2 अंक है निचले में। तो ये ऊपरे वाले को भी 2 अंक करेंगे। तो इसलिए हम लोग जिस वाले अंक के ऊपर कुछ जोड़ने को नहीं है, उसके ऊपर हम लोग अपने मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, आपका सवाल गलत नहीं होगा। इस तरफ बराबर करके जोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा सवाल कभी भी। अपने मन से आप 0 बढ़ा सकते हैं, ऊपर या नीचे। तो फिर जोड़ेंगे 0 और 6 कितना होता है, तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और फिर इसको जोड़ेंगे 5 और 2 कितना होगा, तो 5 और 2 7 होगा। और अब कोई कैरी वरी नहीं है, इसलिए अब दशमलव और दशमलव को जोड़ेंगे तो सिर्फ दशमलव ही होगा और कुछ नहीं होगा। और 1 और 7 कितना होता है, 1 और 7 8 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे। और उसके बाद अब कोई कैरी नहीं है, तो इस पर कोई कैरी नहीं होगा। तब इसको देखिए 9 और 4 कितना होता है, तो 9 और 4 13। तो 13 तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, पर इसमें एक कैरी होगा और एक यहाँ पर लिखा जाएगा, और एक इसके ऊपर कैरी जाएगा। कौन जाएगा, मैंने पहले ही कल ही बताया था कि ये वाला जो होता है राइट साइड में, जो राइट साइड में होता है, ये लास्ट में होता है, वो लिखा जाता है। और जो इधर साइड को होता है, लेफ्ट साइड को जो अंक होता है, उसको कैरी ले लेते हैं। तो ये राइट साइड को है, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो है इसको हम लोग कैरी ले लेंगे। तो 6 के साथ यहाँ पर कुछ जोड़ने को नहीं है, तो सिर्फ हासिल, ये जो कैरी लिए हैं हासिल, इसी को हम लोग जोड़ देंगे। तो 6 से कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 हो गया। तो जैसे कि अब तीसरा सवाल करते हैं, जैसे दूसरा किए हैं वैसे ही हम लोग तीसरा करेंगे। तो तीसरा में क्या लिखा है, 41.82 प्लस 1.6। अब जैसे कि देख सकते हैं कि पहले भी जैसे जैसे किए थे वैसे वैसे सबसे पहले तो इसको इधर लिखना पड़ता है। तो ऐसे लिखेंगे 41.82। याद रखिएगा, इस बिंदु को ही दशमलव कहते हैं। उसके बाद हम लोग इधर वाले को लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि इधर ऐसे जब सवाल हो, इधर अधिक हो और इधर कम हो, तो हम लोग दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लिख देंगे। और दशमलव
दशमलव के नीचे यहाँ पर देखिए दशमलव लिख देते हैं, और जो दशमलव के इधर होता है उसको इधर लिखते हैं, जो दशमलव का उधर अंक होता है उसको उधर लिखते हैं। दशमलव की इधर क्या है, दशमलव की इधर 1 है तो इधर 1 लिखेंगे, और दशमलव को उधर क्या है तो दशमलव को उधर 6 है तो हम लोग 6 लिखेंगे। फिर ये प्लस, अब कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, अब यहाँ पे प्लस। अब देखिए, अब दशमलव के बाद ही हम लोग बढ़ा अपने मन से, देखिए जैसे कि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग अपने मन से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, ये दशमलव के पहले 0 नहीं लगा सकते हैं, और दशमलव के बाद हम लोग कितना भी 0 लगा सकते हैं। तो ये दशमलव के नीचे, अब इसके नीचे कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो अपने मन से हम लोग 0 लगाकर जोड़ सकते हैं। और पर इधर इधर हम लोग इधर 0 नहीं लगा सकते हैं, इधर हम लोग नहीं 0 लगाएंगे, सिर्फ दशमलव के बाद ही 0 लगाते हैं, और नहीं, और दशमलव के पहले 0 नहीं लगाते हैं। दशमलव के बाद इसलिए 0 लगाते हैं ताकि जोड़ में कभी गलत ना हो। तो अब चलिए इसको भी जोड़ते हैं। 2 और 0 कितना होगा, तो 2 होगा, कैरी कुछ भी नहीं। 8 और 6 कितना होता है, तो 8 और 6 14 होगा। तो पहले ही मैंने बताया था इसमें एक कैरी होगा और इसमें और एक लिखा जाएगा। तो मैंने बताया था जो राइट साइड को या जो लास्ट में होता है उसे लिखते हैं, और जो पहले होता है उसको कैरी लिखते हैं। तो ये पहले है तो ये कैरी हो जाएगा, और ये जो है बाद में या राइट साइड को इसको कहेंगे तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, और कैरी जो ये 1 है इसके ऊपर आ जाएगा। ये जो दशमलव है इसको दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव ही होगा और कुछ नहीं होगा। अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, और एक कैरी 3 होगा, तो 3 हम लोग लिख देंगे। अब इसमें कोई कैरी नहीं है और इसके साथ कोई जोड़ने को नहीं है, तो इसमें अपने मन से 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव के पहले है, दशमलव के पहले हम लोग 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद ही हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं बराबर करने के लिए, ताकि जोड़ने में अच्छा लगे। और 4 के साथ कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो 4 ही यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भी सवाल हमारा हो गया। तो आप देख सकते हैं, अब चौथा सवाल पर हम लोग आएंगे, तीसरा हो गया है। जैसा हम लोग तीसरा पहला दूसरा तीसरा किए हैं वैसे ही चौथा करेंगे। तो चलिए पहले सवाल को लिख लेते हैं। 2 1 5 दशमलव 3 प्लस 2.71। तो देखिए इधर जो सवाल लिखा है मैं इधर कर करके दिखा रहा हूँ, और आप लोगों को आज से होमवर्क भी मिलेगा। 2-3 सवाल आप लोग घर पर ही ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं। तो अब इसको करते हैं। तो पहले ये वाला हम लोग लिखेंगे 2 1 5.3। तो अब ये हो गया। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे सवालों में अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। तो दशमलव अब ये भी हम लोग को लिखना है ये वाला। तो ये नहीं कि हम लोग ऐसे 2.71 ये सब जोड़ करके ये सब 0 बढ़ा देंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग ऐसे सवालों को दशमलव के नीचे दशमलव वाले सवाल में दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और दशमलव के इधर साइड वाले अंक इधर अंक वाले इधर रहेंगे, दशमलव के बाद वाले अंक उधर रहेंगे। तो जैसे दशमलव वाला हम ये उतार सकते हैं, दशमलव उतार दिए। दशमलव के इधर क्या है 2 है, तो दशमलव के इधर हम लोग 2 उतार देंगे। दशमलव के उधर क्या है, दशमलव के उधर 7 है, और 7 के उधर भी एक अंक है तो उसको भी लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग इधर प्लस के चिन्ह दे देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद इधर ऊपर एक अंक है और नीचे 2 अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम लोग 0 बढ़ाकर बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अंक कम है तो यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा देंगे तो बराबर हो जाएगा, और जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं गलती होगा। और इधर हम लोग 0 नहीं बढ़ा सकते, दशमलव के पहले हम लोग 0 नहीं बढ़ा सकते। ये अंक ये सभी अंक दशमलव के पहले हैं और ये सभी अंक दशमलव के बाद है। तो मैंने बताया था कि दशमलव के पहले कोई भी अंक हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 0 नहीं बढ़ाकर बराबर नहीं करेंगे। दशमलव के बाद ही कोई अंक बराबर करते हैं, दशमलव के पहले बराबर नहीं करते हैं। अब देखिए बराबर हो गया, तब इसको जोड़ते हैं। तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, कैरी कोई कुछ भी नहीं। और 3 और 7 10 होगा, तो 10 ऐसे लिखा जाता है। तो अब हम लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था इसमें एक कैरी होगा, यह हासिल होगा। इसी को एक कैरी को ही हिंदी में हासिल कहते हैं और इंग्लिश में कैरी कहते हैं। तो ये जब 2 अंक हो जाता है तो इसमें से एक लिखा जाता है और एक कैरी हो जाता है। तो ये जो लास्ट में वाला अंक है, जो लास्ट में, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, और जो पहले होता है उसको हम लोग कैरी ले लेते हैं। तो ये वाला लास्ट में अंक है या राइट साइड में है तो इसको हम लोग लिख लेंगे, और ये जो 1 है ये इधर कैरी इस पर आ जाएगा। अब दशमलव और दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव ही होगा और कुछ नहीं होगा। अभी इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7 एक हासिल
8, तो 8 ऐसे लिखाता है कि इसमें कोई 2 अंक तो नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई कैरी नहीं होगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। और 1 के साथ कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो 1 ही लिखा जाएगा, और इस पर कोई कैरी भी नहीं है। और 2 के साथ भी कोई जोड़ने के लिए नहीं है तो 2 ही लिखा जाएगा, और कुछ नहीं हो लिखा जाएगा। देखिए ऐसा ही आसान है, बस हम लोग को करना आना चाहिए, बस हो गया ये भी सवाल। तो अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 5वां नंबर सवाल। तो इसको लिखेंगे 3.21 प्लस 312.4। तो अब इसको भी ठीक पिछले की तरह जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किए थे वैसे ही हम लोग 5वां करेंगे। तब लोग हम लोग 5वां करने शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे। कभी भी सबसे ये जो होता है इसको पहले लिखते हैं, और ये जो होता है इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ये जो है इसको पहले लिखेंगे 3.21। याद रखिएगा, दशमलव भूलेंगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, और दशमलव गलत जगह पर नहीं लगाना है। दशमलव के नीचे ही दशमलव होता है, और दशमलव के इधर साइड वाले अंक को इधर लिखते हैं, और दशमलव के उधर साइड वाले अंक को उधर लिखते हैं। तो दशमलव की इधर क्या है, पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव हम लोग लिख लिए। दशमलव की इधर क्या है, 2 है। दशमलव की इधर 2 है। 2 के अब इधर भी अंक है तो 1 है। अब उसके इधर भी अंक है तो 3 है। दशमलव के बाद क्या है, 4 है। और हम लोग कभी भी इसके सामने प्लस का चिन्ह देते हैं। अब बताइए इसको कैसे जोड़ेंगे। तो मैं अब दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम लोग इसको भी 2 अंक करेंगे, इसलिए अपने मन से एक 0 बढ़ा लेंगे। और इधर हम लोग यहाँ पर इस तरफ 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। दशमलव को पहले कभी भी 0 नहीं बढ़ाया जाता है। ये सभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी अंक दशमलव को पहले हैं, और ये देखिए दशमलव के बाद ये वाले अंक है। याद रखिए कि दशमलव के बाद हम लोग अंक 0 बढ़ाकर बराबर कर सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 4 था, अकेले था, तो हम लोग यहाँ अपने मन से ये इधर 2 ऊपर 2 था, नीचे 1 अंक था, तो हम लोग ऊपर 2 अंक था, नीचे 1 अंक था, तो हम लोग इसको यहाँ पर 0 बढ़ाकर बराबर कर सकते हैं, ताकि जोड़ने में कोई गलती ना हो। और पर इधर नहीं बढ़ा सकते, दशमलव को पहले 0 नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। जैसा दिया रहता है वैसे ही जोड़ना पड़ता है। तो अब इसको देखिए 1 और 0 जोड़ेंगे तो कभी भी 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो उतना ही होगा। जैसे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो जैसे 1 और 0 कितना होगा, तो 1 होगा। 2 और 6 कितना होगा, 2 और 4 कितना होगा, तो 6 होगा। और दशमलव दशमलव जोड़ेंगे तो सिर्फ दशमलव ही होगा और कुछ नहीं होगा। 3 और 2 कितना होगा, 5, कोई कैरियर ही नहीं है। और 1 के साथ कुछ जोड़ने के लिए ऊपर नहीं है, तो हम लोग सिर्फ 1 ही लिख देंगे। जब कुछ जोड़ने के लिए है ही नहीं तो वही लिखा जाएगा। 3 के भी ऊपर कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो यही लिखा जाएगा। तो ऐसा सवाल हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये भी सवाल हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं 6वें नंबर सवाल पे। ये रहा हम लोगों का 6वां नंबर सवाल। तो 6वां नंबर सवाल को लिखते हैं। तो 6वां नंबर सवाल में है 19.61 प्लस 216.1। तो हम लोग इसको भी करेंगे जैसे पहले के सवाल किए थे, इसको भी ठीक उसी प्रकार करेंगे। तो ये रहा 19621। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, फिर इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसको मैंने पहले ही बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, दशमलव के इधर वाले अंक को इधर लिखा जाता है, दशमलव के उधर वाले अंक को उधर लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिए, दशमलव के पहले इधर वाले अंक लिख लेते हैं। तो दशमलव के पहले इधर क्या है, 6 है, और 6 के इधर क्या है, 1 है। अब 1 के इधर क्या है, 2 है। अब दशमलव के बाद क्या है, 1 है। अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, जोड़ हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ के चिन्ह दे देंगे और करेंगे। तो अब देखिए इधर दशमलव के बाद इधर 2 अंक है और नीचे वाले में 1 अंक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि दशमलव के बाद हम लोग 0 बढ़ाकर बराबर कर सकते हैं। जैसे ऊपर 2 अंक है तो नीचे भी 2 अंक हम लोग करेंगे, ताकि जोड़ने में गलती ना हो। तो यह इधर 0 बढ़ा देंगे, और दशमलव को पहले हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद ही बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए अब इसको अब करते हैं। अब इधर हम लोग 0 नहीं बढ़ाएंगे, जैसे है अब वैसे ही करते हैं, सिर्फ दशमलव के बाद ही 0 बढ़ाते हैं। तो अब इसको करेंगे तो 1 और 0 कितना होगा, तो 1 होगा। 0 में कभी भी कितना भी अंक जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। जैसे 0 में 5 जोड़ेंगे, जैसे कि इस तरफ रहेगा 0 5, तो हम लोग इसको कितना करेंगे, सिर्फ 5 करेंगे। जैसे इस तरफ हो गया 0 4, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको भी, ये भी 4 ही होगा। ये नहीं कि 0 नहीं होगा, जितना जोड़ेंगे 0 में उतना ही होगा।
अब इसको करते हैं, 6 और 1 कितना होगा, 6 और 1 7 होगा, तो हम लोग 7 लिख देंगे। फिर दशमलव के नीचे दशमलव मतलब दशमलव दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव ही होगा और कुछ नहीं होगा। अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, तो 15 ऐसे लिखा जाता है। तो 15 दो अंक है, तो इसमें एक कैरी होगा और एक यहाँ पर लिखा जाएगा, इसके नीचे जो जोड़े इसके नीचे लिखा जाएगा और एक कैरी होगा। तो कौन कैरी होगा कौन लिखा जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि जो बाद में होता है, तो ये दोनों अंक में ये सबसे बाद में है उसको लिखा जाता है, और जो पहले होता है उसको कैरी ले लेते हैं। तो ये जो बाद में है या हासिल इसको कह सकते हैं हिंदी में, तो ये बाद में है तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और ये जो पहले है हम लोग इसको कैरी कर लेंगे। कर लिए, अब ठीक ऐसे हो गया। अब ठीक अगला करेंगे, 1 1 कितना होगा, 2 होगा, एक कैरी है, 1 कैरी भी है तो 3 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और अब इसमें कोई कैरी नहीं रहेगा। इसके ऊपर कुछ जोड़ने को नहीं है, तो हम लोग सिर्फ 2 ही जोड़ेंगे, क्योंकि कुछ जोड़ने के लिए है नहीं उसमें, तो सिर्फ 2 ही ना होगा, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा। और ये भी सवाल चलिए, तो अब हम चलते हैं 7वां नंबर सवाल पे। तो 7वां नंबर सवाल ये रहा, जो इधर सवाल लिखा है हम लोग उधर करके दिखाएंगे, और कुछ सवाल 2-4 सवाल हम लोग घर के लिए आपको घर के लिए मैं दूंगा, तो आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये रहा 7वां सवाल। तो 7वां में लिखा है 13.6 प्लस 21.75। तो ठीक उसको भी उसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 13.6 लिख दिए। अब उसके बाद अब हम लोग इसकी बारी है लिखने के लिए। तो मैंने पहले ही बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है ऐसे सवालों में। तो दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लिखेंगे, दशमलव की इधर साइड वाले अंक को इधर लिखेंगे। दशमलव की इधर क्या है, तो 1 है, तो 1 लिख दिए, और 1 की इधर क्या है, तो 2 है, तो हम लोग 2 लिख दिए इसके नीचे। अब दशमलव के बाद क्या है, तो दशमलव के बाद 7 है, और 7 के बाद भी है एक 5 है, अब इधर प्लस का चिन्ह। तब इसको भी ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे पहले किया था। तो इस बार देखिए पहले वाले में ऊपर वाले में दशमलव के बाद एक अंक है, और नीचे वाले दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब 2 अंक है तो इसको भी हम लोग एक 0 बढ़ाकर 2 अंक कर देंगे, ताकि जोड़ने में गलती ना होगा। दशमलव को पहले हम लोग 0 नहीं बढ़ा सकते, दशमलव के बाद बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद है तो हम लोग बढ़ाकर इसके 2 अंक कर दिए, ताकि जोड़ने में हम लोग को गलती ना हो। तब चलिए हम जोड़ते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और 7 और 6 और 7 कितना होगा, तो 6 और 7 13 होता है। तो देखिए, तो 13 में इसमें एक कैरी होगा और एक लिखा जाएगा यहाँ पर। तो कौन कैरी होगा कौन लिखा जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो बाद में होता है उसको लिखा जाता है, और जो पहले होता है ये वाला इसको कैरी ले लेते हैं। तो ये जो बाद में है तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। और ये जो है इसको इस पर दूसरे वाले पर जिसको जोड़ना है उसके ऊपर कैरी दे देंगे। तो ये तो हो गया, तो इस पर अब कैरी आ जाएगा, और ये दशमलव और दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव ही होगा और कुछ नहीं होगा। और इस बिंदु को याद रखिएगा, दशमलव कहते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना होता है 4, और एक कैरी या हासिल लिए थे, इसको हासिल भी कहते हैं और कैरी भी कहते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना होगा 4, और ये जो कैरी लिए थे एक 5, तो 5 लिख हो जाएगा, क्योंकि 5 में 2 अंक नहीं है, ये पूरा पूरा लिखा जाएगा। अब इस पर कोई कैरी नहीं है, तो अब इसको जोड़ेंगे 1 और 2 कितना होता है, तो 3 होता है। तो देखिए ऐसे दशमलव के सवाल किया जाता है, और ये आसान भी होता है। देखिए जैसे मैंने करके दिखाया, और ये भी सवाल हो गया। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 8 नंबर, ये रहा 8 नंबर। तो अब इसको भी पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, 6.9.2 प्लस 1.5.1.3। चलिए हम लोग इसको भी लिख लिए, और सब हमें अब मालूम चल गया कि सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो इसको पहले लिखेंगे 6.9.2, और उसके बाद हम लोग इसको करते हैं, तो इसको भी लिखेंगे। तो मैंने पहले बताया कि दशमलव वाला सवाल में दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिख लेते हैं। तो दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लिख लेंगे, और दशमलव की इधर साइड वाले इधर साइड के जो अंक है इधर लिखेंगे, और इधर साइड वाले अंक को इधर लिखेंगे। तो दशमलव की इधर क्या है 1 है, और 1 के भी उधर कौन सा अंक है 5 है, और 5 की इधर भी क्या है 1 है। और उसके बाद क्या है, दशमलव के बाद क्या है 3 है। तो हम लोग अब इसके बाद प्लस का चिन्ह। अभी देखिए, अब दशमलव के बाद ऊपर नीचे दोनों में दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग 0 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों दशमलव के बाद दोनों ऊपर नीचे बराबर है। इधर भी एक अंक है दशमलव के बाद, इसमें भी एक अंक है दशमलव,
और इधर देखिए दशमलव को पहले हम लोग जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद बढ़ाएंगे। दशमलव के बाद अब बढ़ाना ही क्या है जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद भी इधर ऊपर वाले में भी एक अंक है, नीचे वाले में भी एक अंक है, तो अब कुछ भी जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसको खूब अच्छे से करेंगे। इसको 2 और 3 कितना होगा, तो 2 और 3 होगा 5, और दशमलव दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। और इसको जोड़ेंगे 9 और 1 कितना होगा, 9 और 1 10 होगा। तो 10 कैसे लिखा जाता है, ए एस। तो देखिए जब 2 अंक आ जाता है तो लास्ट वाले को लिखते हैं और जो पहले रहता है उसको हम लोग कैरी ले लेते हैं या हासिल ले लेते हैं। तो देखिए इसको जीरो लिख लेंगे और इसको इस पर कैरी हम लोग ले लेंगे। अब वैसे ही अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 11 होता है, और एक कैरी जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 ऐसे लिखा जाता है 12। तो मैंने पहले ही बताया है इसमें भी एक कैरी होगा, तो जो पहले होता है वह कैरी हो जाता है, और जो दूसरे लिखा जाता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो दूसरे वाले को यहाँ पर 2 लिख देंगे जो बाद में होता है, और जो पहले होता है उसको कैरी लेंगे। तो इसको ये इस 1 पर यहाँ पर कैरी हो जाए, 1 के साथ यहाँ पर कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो एक कैरी जोड़ देंगे, तो 1 और एक 1 कैरी 2 हो जाएगा। तो ये भी देखिए कितना आसान था, यहाँ पर हम 2 लिख दिए और ये भी सवाल हो गया। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है 9 नंबर। तो 9 नंबर को हम लोग लिखते हैं 2 1 दशमलव 6 3 प्लस 4 9 दशमलव 6। तो ये सवाल है। अब इसको हम चलिए अब करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 1 दशमलव 6 3। तो ये सवाल हो गया। तो अब ये इधर ये वाला लिखने के बाद हम लोग को पता है कि ये वाला लिखेंगे, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि दशमलव वाले सवाल में सबसे पहले इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है। तो इस वाले को तो हम लोग आराम से लिख देंगे जैसे लिखा है, पर इसको जैसे लिखा है वो ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको दशमलव वाले के नीचे दशमलव लिखते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिए, और दशमलव के जो पहले अंक है वो पहले लिख देते हैं। इसमें 9 है दशमलव की इधर, और 9 की इधर भी एक अंक है तो 4 है। अब दशमलव के बाद क्या है, 6 है, अब कुछ भी नहीं है, और प्लस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि हम लोग को जोड़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि इधर दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें 2 अंक नहीं है, 1 अंक है। तो हम लोग दशमलव के बाद बराबर करेंगे ताकि जोड़ने में कोई गलती ना हो। तो इस वाले में एक जीरो अपने मन से बढ़ा देंगे। जीरो बढ़ाने से आपका सवाल गलती नहीं होगा, बल्कि और सही से आप सवाल कर सकते हैं। तो अब करते हैं, चलिए करते हैं इस सवाल के। कर रहे हैं तो 3 और 0 कितना होगा, तो 3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो हम लोग 3 ही होगा और 0 नहीं होगा। और इसको करते हैं, चलिए 6 और 6 कितना होगा, तो 6 और 6 12 होगा। तो इसमें एक हासिल होगा, एक मतलब एक कैरी होगा और एक लिखा जाएगा यहाँ पर। तो जो पहले होता है उसको कैरी ले लेते हैं, और जो बाद में लिखा रहता है इसमें उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो बाद में लिखा होता है ये राइट साइड पर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो है इसको हम लोग इस पर कैरी ले लेंगे। तो कैरी ले लिए। अब दशमलव और दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब इसको देखिए तो 1 और 9 कितना होगा, 10 होगा। 10 और 1 कितना होगा, 11 होगा। तो 11 ऐसे लिखा जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें एक हाँ कैरी होगा और एक कैरी नहीं होगा, एक लिखा जाएगा। तो ये वाला कैरी होगा और ये वाला लिखा जाएगा। तो ये वाले 1 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और ये वाले 1 को हम लोग यहाँ पर कैरी करेंगे। अब इसको भी ठीक है। अब पहले भी जैसे जोड़ते हैं, जैसे 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा। एक हासिल कितना हो जाएगा, 7। तो जो लास्ट में आता है जो 2 अंक है या 1 अंक है उसको हम लोग पूरा पूरा यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भी सवाल आप सब लोग समझ ही गए होंगे। तो ये भी सवाल हो गया। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर अब सवाल करते हैं, क्योंकि 9वां नंबर सवाल तो हो गया। अब 10वां नंबर करते हैं। 10वां नंबर सवाल ये रहा। तो इसको लिखते हैं 16.24 प्लस 3.962। चलिए तो अब इसको भी हम लोग करते हैं। जैसे पहले इसके पहले किए थे 8 9 6 7 ऐसे किए थे। ये भी सवाल उसी तरह पहले इसको लिख लेंगे। इसको 16.24 लिख लिए। अब इसको बाद इसको लिखेंगे। तो मैंने पहले ही बार बार बता रहा हूँ कि दशमलव के नीचे दशमलव पहले लिख लेंगे और दशमलव इधर साइड वाले अंक को इधर लिखेंगे, दशमलव को उधर साइड वाले अंक को उधर लिखेंगे। दशमलव की इधर साइड क्या है, पहले दशमलव लिख लेते हैं दशमलव के नीचे, इस दशमलव के नीचे इस दशमलव को लिख लिए हम लोग। तो अब दशमलव की इधर क्या है, 3 है। अब इसके इधर कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। दशमलव की उधर क्या है,
दशमलव उधर क्या है 9 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है 2 है, अब इसके बाद ये प्लस का चिन्ह। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ऊपर वाले में 1 अंक कम है, तो इसलिए हम लोग अपने मन से 0 बढ़ा देंगे ताकि कोई गलत ना हो, और इससे आप सही सही सवाल करेंगे, कोई गलती भी नहीं होगा। और हम लोग दशमलव को पहले 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद ही 0 बढ़ा सकते हैं, जितना मन करे, जितना अधिक क्या बढ़ाना, जितना अंक रहेगा उतना ही बढ़ाइए। इसमें 3 अंक है तो 3 ऊपर वाले में 3 अंक होना चाहिए, तो इसमें 2 ही अंक है, तो इसलिए हमने 0 बढ़ाकर बराबर कर दिया ताकि सवाल सही हो। तो अब इसको जोड़ते हैं, 0 और 2 कितना होगा, तो 0 और 2 2 ही होगा। अब इसको जोड़ते हैं, 4 और 6 कितना होगा, तो 4 और 6 10 होगा, कोई कैरी नहीं है तो इसीलिए 10 होगा। तो इसमें मैंने बताया था कि ऐसे जब 2 अंक होता है तो हम दोनों नहीं लिख सकते, एक कैरी हो जाएगा और एक यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जो पहले होता है, ये जो पहले है तो इसको हम लोग कैरी ले लेंगे, और ये जो बाद में है इसको हम लिखेंगे, तो बाद में तो 0 है तो 0 को हम लोग लिख लिए, और ये जो पहले होता है इसको हम लोग इस पर कैरी ले लेंगे, जिसको जोड़ने, अब इसके बाद तो हमें इसको जोड़ना होता है तो इसीलिए इस पर कैरी लेते हैं। तब इसको देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, 2 और 9 कितना होता है, 2 और 9 11 होता है, 11 एक कैरी कितना हो गया 12, तो 12 ऐसे लिखाता है। तो मैंने फिर बताया जो पहले होता है इसको कैरी ले लेते हैं, और ये दूसरे होता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो जो दूसरे है उसको यहाँ पर लिख लिए हम लोग, तो 2 लिख लिए, और ये जो 1 है इसके बाद किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो उस पर हाथ से ये चला जाएगा कैरी, और जब दशमलव को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दशमलव ही होगा। ऐसे ही हम लोग आराम से करेंगे, कोई गलती नहीं करना है। 6 और 3 कितना होगा, तो 6 और 3 9 होगा, और 9 कैरी कितना होगा 10 होगा, तो 10 होगा ये ऐसे। तो हम लोग इसकी पहले वाले को कैरी ले लेंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे। तो ये जो बाद में होता है उसको लिखते हैं, जो पहले होते हैं कैरी लेते हैं, तो बाद में है तो इसको हम लोग लिखेंगे, और जो पहले है इसको हम लोग इस वाले पर कैरी लेंगे। 1 के साथ यहाँ पर जोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो कैरी जोड़ देंगे 1 में, तो 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे। तो ये भी सवाल हो गया। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल पर, क्योंकि 10वां तो हो गया, अब 11 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 11 नंबर सवाल पर लिख लेते हैं 2 8 दशमलव 5 9 प्लस 1 6 दशमलव 3। तो देखिए हम लोग 11 नंबर सवाल लिख लिए हैं, और इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, पहले वाले को इस तरफ लिखेंगे 2 8 5 9, और सॉरी इसमें दशमलव छूट गया। अब चलिए अब इसको हम लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखते हैं। अब इस वाले को लिखेंगे प्लस वाले के बाद को, दशमलव के नीचे इस दशमलव के नीचे इस दशमलव को पहले लिख लेते हैं। तो लिख लिए हम लोग इस दशमलव के यहाँ। अब इस दशमलव की इधर कितना जो अंक है इस इधर लिखते हैं, तो दशमलव की इधर 6 है और 6 की इधर 1 है। अब ये दशमलव के बाद 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 लिखेंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो अब ये प्लस हम लोग को जोड़ करना है, तो जोड़ का चिन्ह। अब इतना हो गया। अब फिर हम लोग थोड़ा देखते हैं, दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, और नीचे वाले में दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो मैंने बताया ना कि दशमलव के बाद हम लोग 0 बढ़ाकर बराबर कर सकते हैं, तो इसको भी बराबर कर दिए ताकि 2 अंक हो जाए, कि जोड़ने में कोई गलती ना हो और ठीक से हम लोग जोड़ सके। अब इसको बराबर कर दिए, पर हम लोग इधर 0 नहीं बढ़ा सकते, दशमलव को पहले 0 नहीं बढ़ा सकते, हम लोग दशमलव के बाद ही 0 बढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं, 9 और 0 कितना होगा, 9 में 0 अगर जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। अगर कितने भी अंक मान लो 0 जोड़ेंगे तो वो अंक ही जितना, जैसे ये देख सकते हैं 6 और 0 कितना हो गया, तो 6 ही होगा। 7 और 0 कितना होगा, 7 ही होगा। 8 और 0 कितना होगा, 8 ही होगा। ऐसे ही जितना हम लोग जोड़ेंगे 0 में उतना ही आएगा। तो हम लोग चलते हैं, अब ये 5 और 3 कितना होगा, तो 5 और 3 8 होगा, तो 8 कर लेते हैं, कोई कैरी वैरी नहीं है। अब ये दशमलव और दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव ही होगा। अब इसको करते हैं, 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 14 ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने बताया इसमें एक कैरी होगा और एक कैरी नहीं होगा। तो ये जो पहले वाला होता है वो कैरी हो जाता है, और जो बाद में लिखा रहता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो बाद में लिखा रहता है तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे, और जो पहले रहेगा इसको हम लोग कैरी करेंगे। तो कैरी किस पर देंगे, ये वाला जोड़ दिए हैं, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इस पर कैरी जाएगा। तो कैरी 1, 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 में एक हम लोग कैरी जोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक कैरी भी है। तो 3 1 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 हो गया। देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही किए, और ये भी आसान है, ये भी सवाल हो गया।
तो अब हम लोग 12वें नंबर सवाल पर चलते हैं। 12वां नंबर सवाल ये रहा, तो हम लोग इसको करेंगे 2, पहले लिख लेते हैं सवाल को, 1.63 प्लस 49.62। तो चलिए हम लोग अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 21.63। इसके बाद हम लोग एक प्लस वाले के बाद को इसको लिखेंगे। तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव उतार लेते हैं। दशमलव की इधर साइड वाले अंक को इधर लिखेंगे, दशमलव को उधर साइड वाले अंक को उधर लिखेंगे। तो दशमलव की इधर क्या है, दशमलव की इधर क्या है 9 है, और 9 के भी इधर एक है अंक 4 है, अब कुछ भी नहीं है। दशमलव के बाद क्या है 6 है, और उसके बाद क्या है 2 है, अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर प्लस देंगे और ये लिखेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है और दशमलव के बाद नीचे भी 2 अंक है, तो अब हम लोग को जीरो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो जोड़ते हैं, चलिए 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, 3 और 2 कितना होगा 5, इसमें कोई कैरियर नहीं होगा। अब इसको जोड़ते हैं, 6 और 6 कितना होगा, तो 6 और 6 12 होगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें एक कैरी होगा। जब 2 अंक हो जाता है या 3 अंक तो कैरी एक हो जाता है। तो ये जो पहले होता है उसको कैरी लेते हैं, और जो बाद में होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो जो बाद में है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और जो पहले है उसको हम लोग यहाँ पर कैरी ले लेंगे। और इस पर ही क्यों कैरी लिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग को इसको ही जोड़ना है। तो दशमलव दशमलव ये दशमलव ही होगा, दशमलव के नीचे इसको जोड़ने वोड़ने की कुछ बात नहीं, दशमलव के नीचे डायरेक्ट दशमलव लिख दो। अब इसको करते हैं, 1 और 9 कितना होगा, 1 और 9 कितना होगा 10 होगा, और एक कैरी है हमारे पास 11, तो ये रहा 11। तो हम लोग इसको करेंगे, जो पहले लिखा रहता है उसको पहले हम लोग करते हैं, और जो बाद में लिखा रहता है हम उसको नहीं सॉरी, जो पहले लिखा रहता है हम लोग उसको कैरी ले लेते हैं, और जो बाद में ये बाद में लिखा है तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो पहले लिखा रहता है हम लोग उसको कैरी ले लेते हैं। तो ये जो बाद में लिखा है पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, और जो पहले लिखा है इसको कैरी हम लोग ले लेते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना होगा, 2 और 4 होगा 6, और 6 एक कैरी कितना हो जाएगा 7। तो 7 अब पूरा लिखा जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है जोड़ने के लिए। तो ये भी सवाल हमारा हो गया। तो अब चलते हैं, हमारा सबसे आज का लास्ट सवाल है 13 नंबर। तो आज 13 सवाल हम लोग करेंगे। तो ये लास्ट सबसे सवाल है, तो इसको करना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं पहले सवाल को, 75.2 प्लस 39.16। हाँ तो चलिए हम लोग सवाल को उतार लिए। अब हम लोग करते हैं अब इसको। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 75.2। अब उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। तो इसको करते हैं, तो सब मैंने पहले ही बताया है, इस दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, और दशमलव के इधर वाले अंक को इधर लिखेंगे, और दशमलव के उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो इस वाले दशमलव को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इस दशमलव के इधर क्या है 9 है, तो 9 को लिखेंगे इसके बाद। और 9 की इधर भी उसमें है, 9 की इधर क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब कुछ भी नहीं है तो 9 लिखेंगे। अब इस दशमलव के बाद क्या है 1 है, तो 1 लिख लिए, और उसके बाद क्या है 6 है, तो 6 भी हम लोग लिख लिए। अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर प्लस देंगे और करना शुरू करेंगे। तो ये तो अब हम लोग इसको करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि पहले ऊपर वाले में दशमलव के बाद 1 अंक है, और नीचे वाले में दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है। तो ऊपर वाले में 1 अंक कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाकर बराबर कर लेंगे। तो अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 0 और 6 कितना होगा, तो 6 होगा। 2 और 1 कितना होगा, तो 2 और 1 3 होगा। दशमलव दशमलव के नीचे हम लोग सिर्फ दशमलव लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसको चलिए देखते हैं, 5 और 9 कितना होगा, 5 और 9 कितना होगा, तो 5 और 9 14 होगा, ऐसे होगा 14। तो सर इसमें एक कैरी होगा, मतलब हासिल होगा, और एक यहाँ पर लिखा जाएगा, और एक यहाँ पर हासिल होगा। तो जो पहले होता है वो यहाँ पर कैरी हो जाता है, और जो बाद में होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये बाद में है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो पहले है इसको हम लोग यहाँ पर कैरी देंगे। तो कैरी हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना है, तो 7 और 3 कितना होगा 10 होगा, और एक कैरी 11 होगा। तो 11 वैसे लिखा जाएगा। तो याद रखिए कि इसके बाद हमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। इसके बाद हमारे इधर जोड़ना है ही नहीं है, सबसे लास्ट हम लोग जोड़ रहे हैं इस सवाल में। तो यहाँ पर 2 अंक है, तो ये नहीं कि 1 अंक यहाँ पर लिख दिए और 1 अंक कैरी दे दें, गलत बात है, ऐसा गलत हो जाएगा सवाल।
तो ये जब लास्ट में कितना भी है, 2 अंक है, 3 अंक है या अकेले है, सब लिख देते हैं। इसके बाद तो कोई जोड़ने के लिए है नहीं, क्योंकि इसको हम लोग जोड़े थे तो इसके आगे हम लोग को ये जोड़ना था, इसीलिए इस पर कैरी चला गया है। पर इसको अगर जोड़ेंगे तो इसको कैरी किधर देंगे, किधर भी नहीं देंगे। तो जो लास्ट में होता है उसको पूरा जितना आता है सब लिख लेते हैं। तो ये 11 आया है 2 अंक, तो सब हम लोग लिख देंगे। तो आज का सवाल खत्म, और ये ऐसे भी हो गया। तो आप लोगों के लिए ये कुछ सवाल है, ये देख सकते हैं 5 सवाल है। ये 5 सवाल आप लोगों को घर पर ही करना है। और जो सवाल आपको नहीं आया आप कमेंट में बता दीजिए कि ये सवाल हमको नहीं आया है। तो आज का वीडियो समाप्त।